हाय। हम लोगों ने यार लास्ट सेशन में कुछ लूप्स के बारे में बात की हुई थी और लूप्स पे मैंने आपको कई सारे असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं। आई होप आपने वो असाइनमेंट्स किए होंगे। चैलेंज एक्टिविटी एक लास्ट हमारा वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक चैलेंज एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ था। आई होप आप लोगों ने वो पर्टिकुलर चैलेंज एक्टिविटी भी की होगी एंड आई विश आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा यार। इसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें और आने वाली हैं। सो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज़ द प्लान फॉर द डे। ओके, हम लोग अभी कौन सा एक नया टॉपिक पिक करने वाले हैं एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू विल बी लर्निंग। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यार, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज़ अ फंक्शन एंड ये कुछ एक एजेंडा मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉलिंग, डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड कॉल स्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अभी हालांकि जब मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो आपको एक बहुत बेसिक लेवल पे मैं इसको बताऊंगा, बट लेटर ऑन जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे एंड इट हैज़ अ वेरी गुड यूज़ इन रिकर्शन। ये मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि रिकर्शन में ये मेथड कॉल स्टैक का बहुत अच्छा यूज़ होता है। ये अपन बाद में समझेंगे, राइट। तो अभी आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, मेथड कॉल स्टिक क्या होता है, कैसे काम करता है। देन इसके बाद मैं आपको फंक्शन के कुछ टाइप्स बताने वाला हूँ इस, क्योंकि आप जब फंक्शन लिखोगे ना तो फंक्शन को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। कुछ में आप बेसिकली आर्ग्यूमेंट पास करते हो, कहीं से आप कुछ वैल्यू रिटर्न करते हो, या कहीं आप सिर्फ जो है ना आर्ग्यूमेंट पास कर देते हो और वो पर्टिकुलर फंक्शन वहीं पे वो पर्टिकुलर वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। इसके बारे में आपको समझ में आएगा क्या होता है। इनलाइन फंक्शन और डिफ़ॉल्ट और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो गाइज दिस इज़ व्हाट द एजेंडा ऑफ दिस ओवरऑल सेशन। इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यार सबसे पहले ये समझते हैं कि यार फंक्शन क्या होता है, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, आप देखो फंक्शन क्या चीज़ है, एक स्टेटमेंट में बताता हूँ, इसके बाद में फिर अपन इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। सो फंक्शन बेसिकली गाइज कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप बेसिकली रीयूज करना चाहते हो, राइट। लेट मी जस्ट राइट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। सो इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ statement that you want to reuse। ठीक है, that you want to reuse। अब इसका क्या मतलब होता है यार, देखो समझने की कोशिश करो। जैसे आप देखो, आपने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया, मैंने आपको बोला यार सपोज मेरे को एक पावर फंक्शन है जिसकी मेरे को बार बार रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि यार आपके पास में एक नंबर है ए और एक नंबर मैंने दे दिया बी। तो सपोज आप मान के चलो 2 एंड दिस इज 3। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार मेरे को 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर आपको मालूम है आपके पास में 8 आएगा, राइट। पर अगर मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बार बार चेंज करता हूँ तो ये कोड मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, कुछ जो लाइन्स आप इसमें लिख रहे हो गाइज, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार मेरे को ऐसे दो नंबर जो है वो रेंडमली कुछ भी आएंगे, बार बार आपके पास नंबर आएंगे और इनके लिए आपको कुछ पावर के लिए कोई स्टेटमेंट लिखना है, तो क्या आप वो 1000 टाइम्स आप ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास में लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको अगर मेरे को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको एक फंक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, आपने उसको एक फंक्शन में डाल दिया एंड इट विल बिकम बेसिकली अ रीयूजेबल कोड विच यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स। तो ये एक डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि व्हाट इज फंक्शन, इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट यू वांट टू रीयूज। अब देखो इसका बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो लेट मी राइट दिस ऑल्सो, व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन। फंक्शन की ज़रूरत क्या है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो लेट मी जस्ट गो डाउन, यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो देखो एक सबसे पहली चीज़ है जो डुप्लीकेशन होता है आपकी, अगर आप सेल जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं अगर सेम है, अगर वही सेम स्टेटमेंट्स आप बार बार यूज़ कर रहे हो गाइस, तो आपके कोड में डुप्लीकेशन होगा, राइट। और एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक प्रिंसिपल होता है यार जिसको बोला जाता है ड्राई।
ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। दिस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये बोला जाता है कि यार ऐसा कोड जो आपको बार बार जिसकी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको बार बार मत लिखो, आप उसको किसी एक फंक्शन में रख दो। तो अगर आप फंक्शन का यूज करते हो तो आप देखो पहली चीज तो ये है कि आप ड्राई प्रिंसिपल फॉलो करते हो, ड्राई प्रिंसिपल, ठीक है। आप ड्राई प्रिंसिपल फॉलो करते हो और जिसकी वजह से आपका कोड डुप्लीकेशन जो है वो खत्म हो जाता है, राइट। अवॉइड्स कोड डुप्लीकेशन। आई होप समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक है। कोड डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरी आप एक चीज देखो यार, रीयूजेबिलिटी एक कंसेप्ट है, रीयूजेबिलिटी। अगर कोई चीज मेरे को बार बार जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, क्यों ना हम उसको एक ब्लॉक में रख दें, उस ब्लॉक को हमें जहां पे जरूरत पड़ेगी हम वहां पे उसको यूज करेंगे। कैसे फंक्शन बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट लिटिल लेटर यार, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट, ओके। सो रीयूजेबिलिटी है जिसकी वजह से हमें फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट आप देखो यार, ये बोला जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है ना वो एक मॉड्यूलर एप्लीकेशन होती है। मतलब आप इमेजिन करो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार एक एप्लीकेशन बनानी, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आप वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाओगे। चलो सॉफ्टवेयर को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ते हैं, एक तरफ रखते हैं। मैं आपको एक इमेजिनेशन करने को बोलता हूँ, आप वो इमेजिनेशन करो। सपोज आप सबके पास में बाइक होगी या कोई भी आपके पास गाड़ी हो सकती है। आप इमेजिन करो यार कि ये गाड़ी में जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये निकल नहीं सकते हैं। अब आप सोचो अगर आपकी गाड़ी का बैक टायर जो है वो खराब हो जाता है, पंचर हो जाता है, तो आप क्या करोगे बेसिकली। क्या आप पूरी की पूरी गाड़ी फेंक दोगे एक टायर पंचर हो जाने की वजह से? हम ऐसा तो नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम वो पर्टिकुलर टायर को हम चेंज करते हैं। मतलब देखो ये मॉड्यूलर अप्रोच है यार, ये कंपोनेंट ड्रिवन अप्रोच है, राइट। तो आपके पास में जो कंपोनेंट है, आप क्या कर रहे हो, आप प्लग एंड प्ले कर रहे हो ना यार। वो कंपोनेंट खराब हुआ उसको रिप्लेस करो, नया वाला कंपोनेंट उसकी जगह पर डाल दो। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्लग एंड प्ले, ओके। और ये प्लग एंड प्ले का फीचर टेक्नोलॉजी के अंदर मॉड्यूलैरिटी के थ्रू मिलता है। सो यहाँ पे जो मॉड्यूलैरिटी आप अचीव करते हो ना, ये आप फंक्शन के थ्रू अचीव करते हो, राइट। सो मॉड्यूलैरिटी इज अनदर अप्रोच। मॉड्यूलैरिटी ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है यार, जिसके चलते हमारी एप्लीकेशन मेंटेनेबल एप्लीकेशन बनती है। छोटे छोटे मॉड्यूल्स हम अलग बनाते हैं और उन मॉड्यूल्स को हम चेक करते हैं, राइट। पूरी 100,000 लाइंस का कोड, लैक्स ऑफ लाइंस का कोड हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम वो मॉड्यूलर पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर काम करते हैं। सो मॉड्यूलरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप यार, एक और बहुत अच्छी चीज़ है, कस्टमाइजेशन सपोर्ट। अब देखो ये कस्टमाइजेशन सपोर्ट क्या होता है समझना। मैंने आपको कोई एक एप्लीकेशन बना के दी, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन में मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि यार जो फुटर है, फुटर में मैंने कुछ भी अपना एक मैसेज मैंने इसमें डाल दिया, राइट। बट आप ये चाहते हो कि नहीं यार ये पर्टिकुलर मैसेज जो है ये कस्टमाइज मैसेज होना चाहिए, क्लाइंट अपने हिसाब से डालना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसको एक पैनल दे देते हैं। उस पैनल पे से वो जो भी एंट्री करता है वो एंट्री बेसिकली हमारे फुटर पे दिखने लगती है, राइट। ये मैं आपको एक इन जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ, एक इन जनरल एक चीज़ बता रहा हूँ। बट ये ही चीज़ हम लोग बेसिकली जो है ना एप्लीकेशन के अंदर, इसको बोला जाता है कस्टमाइजेशन। और ये कस्टमाइजेशन गाइज आप अचीव करोगे फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। सो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारे को जो बात करनी है एजेंडा के हिसाब से, दैट इज़ बेसिकली द फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन। चलो अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन से क्या मतलब है। सपोज आप ये मान के चलो यार, मैं जो एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इस एप्लीकेशन में मैं ऐसा मेरे पास में, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास ऐसा कुछ एक एप्लीकेशन बन रही है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास में 50 पेज बनते हैं, ठीक है। यू हैव थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पेजेस, और हर पेज पे मेरे को इधर ऊपर टॉप में मेरे को कुछ कंपनी का लोगो या कुछ भी चीज़ मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, मेरे को एक हेडलाइन डिस्प्ले करना है। सपोज मैं ऐसा कुछ CMS ऐप करके ऐसा मैं लिख रहा हूँ, ये CMS ऐप जो है हर एक जगह पे यहाँ पे ऐसा टॉप में इसको दिखाना है मेरे को। ऐसा कुछ एक मेरी रिक्वायरमेंट है, राइट। अब देखो इस रिक्वायरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है यार, अगर मेरे को मल्टीपल पेजेस पे दिखाना है तो ये मल्टीपल पेजेस तो मेरे पास अलग अलग हो सकते हैं।
इन जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो CMS को मेरे को दिखाना है ना, ये CMS को ऐसे ना दिखा के यार हम लोग इसको एक फंक्शन के अंदर रख देते हैं और ये फंक्शन हम यहाँ पे बार बार कॉल करते हैं। एक छोटा सा मैं आपको यूज केस बता रहा हूँ कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। हालांकि जैसे जब अपन इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे गाइस तो आपको और ये अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी एंड यू पीपल विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, चलो मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मैं ये बोलता हूँ कि यार मेरे को 2 नंबर का सम करना है। ओके, 2 नंबर्स सम। अब देखो ये 2 नंबर्स सम के लिए आप लोग क्या करते हो, बेसिकली आप एक सिंपल सा प्रोग्राम ये बनाते हो कि आपने एक इंट मेन लिया। ओके, इंट मेन करा आपने और यहाँ पे आपने बोल दिया इंटीजर नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 एंड सम। ठीक है, और आप यहाँ से बोलते हो कि यार सी इन, तो सी इन में मेरे को नंबर 1 और नंबर 2 आपने यूज़र से ले लिया, नंबर 1, नंबर 2, और आपने यहाँ पे सम इज इक्वल टू यहाँ पे ये नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दिया। ठीक है ना, और यहाँ से आपने इसको सी आउट करा दिया नंबर सम। सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर द 2 नंबर सम प्रोग्राम। ठीक, अब अगर मैं आपको ये बोलता हूँ यार यही चीज़ मेरे को फंक्शन के थ्रू करना है, तो आप देखो फंक्शन में आप इसके लिए फंक्शन कैसे बनाओगे, कैसे काम करोगे, इन चीज़ों को समझना। तो फंक्शन के अंदर यार बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं आपकी। सबसे पहला जो है फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब ये फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, इसके अंदर आप बेसिकली इसका एक सिग्नेचर आप बताते हो। ठीक है, आप फंक्शन का एक सिग्नेचर बताते हो। सिग्नेचर का मतलब फंक्शन का नाम क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसके अंदर वो पर्टिकुलर फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इन चीज़ों को बोला जाता है फंक्शन का सिग्नेचर। ठीक है, तो आपने एक सिग्नेचर बताया कि यार ऐसी कुछ चीज़ हम आगे यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद बेसिकली आपका डेफिनेशन होता है। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन मतलब ये पर्टिकुलर फंक्शन एग्जैक्टली क्या करने वाला है, आप उसकी बॉडी आप लिखते हो। जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो हम बॉडी स्पेसिफाई नहीं करते हैं यार, हम सिंपल उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। बट डेफिनेशन के टाइम आप उसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हो और एंड करते हो, राइट। इसके बाद में लास्ट में आपके पास में आता है कॉलिंग। अच्छा, अब एक चीज आप समझिएगा, अगर आपने डिक्लेरेशन आप टॉप पे कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये एक आपका मेन मेथड है, इस मेन मेथड के टॉप पे अगर आप डिक्लेरेशन करते हो, उसके बाद आप डेफिनेशन कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, तो एक प्रोविजन ये है कि आप डिक्लेरेशन नहीं भी देते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपका डेफिनेशन जो है फंक्शन का वो यहाँ पर है। बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है वो समझना है यार। देखो क्या होता है, बेसिकली आपने आपका मेन मेथड लिखा। अब मेन मेथड जब ये कंपाइल होता है ना, तो इसको ये कैसे पता चलेगा कि कहीं पर भी आप कोई फंक्शन अगर कॉल कर रहे हो तो वो फंक्शन क्या है, बेसिकली उसका कहीं ना कहीं आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। और ये डेफिनेशन हो सकता है यार ये इस फंक्शन के बाद में मैं कहीं पर लिख रहा हूँ, बट अगर आपने एक सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है और यहाँ कहीं पे आपने इसको कॉल कर दिया और बाद में इसका डेफिनेशन दिया, डिक्लेरेशन भी आप नहीं दे रहे हो, ये आपको एक एरर दे देगा कि यार इसको पता ही नहीं है कि ये फंक्शन कौन सा है। दैट इज द रीजन यार, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के पहले, मेन मेथड के एग्जीक्यूशन के पहले इसका डिक्लेरेशन दिया जाता है, राइट। अब चलो इसको अपन बनाते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम 2 नंबर सम का प्रोग्राम बनाते हैं, देन आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड। अब देखो मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये 2 नंबर सम के अंदर, कि मैं कुछ भी डेटा लेके नहीं आऊँगा, मैंने सिर्फ 2 वैल्यू देना है और वो फंक्शन को उसको डिस्प्ले करना है। चलो अब आप देखो इसको आप कैसे बनाने वाले हो, राइट। तो मैंने क्या बोला कि मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है। जब रिटर्न नहीं करना है तो इसका टाइप हम लोग देते हैं वॉइड, ठीक है। अब वॉइड टाइप देके मेरे को फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, मैंने बोल दिया सम, ठीक, या अपन ऐड नाम दे देते हैं, आप कंफ्यूज हो गए अदरवाइज, क्योंकि मेरे पास सम नाम का एक वेरिएबल भी होगा इसलिए। अब इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं, तो आपने पैरामीटर क्या देना है, उसका टाइप आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलो पैरामीटर मैंने बोल दिया कि यार मेरे पास में पैरामीटर नंबर वन what is happening, number 1 and integer number 2, ठीक है। ये आपके पास में 2 पैरामीटर्स हो गए। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये चीज क्या करती है, अब देखो डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं, यहाँ आपने ये सेमीकोलन लगा दिया, दिस इज कॉल्ड मेथड डिक्लेरेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेयर कर दिया कि ऐसा कुछ यूज होने वाला है। अब यहाँ पे अपन इसका
डेफिनेशन दे देते हैं, void add, ठीक है। और यहाँ आपने बता दिया दो नंबर है मेरे पास, इंटीजर व्हाट इज हैपनिंग यार, इंटीजर नंबर वन एंड इंटीजर नंबर टू, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हमको सम कराना था, सो सम इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू, ठीक है। और यहां पे आपने इसको सी आउट करा दिया सम। अब यहां से इंटीजर मेन ले लो, और यहां पे देखो आप क्या करोगे, आपको दो नंबर यूजर से पहले लेना है, ठीक है। तो आपने पहले बोल दिया इंटीजर ए बी, ठीक, सीन करा लेते हैं, सीन ए एंड बी, तो यूजर दो नंबर देगा। अब ये जो दो नंबर आपने यूजर से लिए हैं यार, ये आपको ये नंबर ऐड में आपको इसको पास करना है। तो देखो सिंपल आप ऐसे ऐड करके और यहां पे से ए कॉमा बी कर देते हो, ठीक है। तो यहां पे ये क्या करेगा, ये ए कॉमा बी जैसे आपने किया, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ में अटैच होगा। ये डेफिनेशन आपकी कॉल होती है, ठीक है। ये डेफिनेशन कॉल हुई और ये ए की वैल्यू नंबर वन में और बी की वैल्यू नंबर टू के अंदर पास हो गई, एंड देन इट विल बी डूइंग दिस सम एंड सम विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। आर यू गेटिंग? सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन। इस तरीके से फंक्शन के ऊपर काम किया जाता है, राइट। अभी अब नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि यार फंक्शन के टाइप्स जो अपन लोग बात कर रहे हैं और मेथड कॉल स्टैक क्या होती है। मेथड कॉल स्टैक पहले समझेंगे, फिर फंक्शन टाइप समझते हैं, देन यू विल बी हैविंग सम आइडिया, राइट। बट यार इसके लिए आपको करना ये है, ये जो मैंने फंक्शन का आपको बताया हुआ है, ट्राई टू राइट दिस पर्टिकुलर फंक्शन बाय योरसेल्फ, क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर दिस and then see whether you are able to do this or not. If you are not able to do it, don't worry, just give me your suggestion or anything inside the comment and I will create the function for it. Okay, अगर आप नहीं बना पाते हो कोई बात नहीं, I will create the same thing for you. Okay, चलो, thank you very much for this session यार. We'll be meeting into the next session with function types and method call stack, and till then happy learning, bye bye.